के पापा किंग सील के रॉयल गार्ड्स होते हैं, जिनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी थी यूनो की और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन करना। इनका किंगडम बहुत ही ज्यादा खुशहाल और पीसफुल था, लेकिन फिर एक दिन एंट्री होती है सोग्राटिस फैमिली की, दांते, जीनोन और वानिका, जो कि थोड़े ही दिनों में स्पेड किंगडम को धोखा देके अपने डेमन की पावर को यूज करके सारे लोगों को मारने लगते हैं जो भी इनके सामने आते हैं। एंड क्योंकि इनके पास डीमन की पावर होती है, इसलिए इन्हें कोई रोक भी नहीं पा रहा होता। दांते यूनो के पापा और मम्मी को खत्म कर देता है, लेकिन यूनो को सही टाइम पर रैल्फ के पापा वहाँ से लेके भाग जाते हैं। पापा अब कहाँ जा रहे हैं? स्पेड किंगडम से बहुत दूर। रैल्फ, शायद आज तुम मुझे आखिरी बार देख रहे हो बेटा, अपना ख्याल रखना और अपनी ड्यूटी को कभी मत भूलना। एंड ये कह के रैल्फ के पापा किसी तरह स्पेड किंगडम से निकल जाते हैं, लेकिन स्पेड किंगडम के सोल्जर्स इसके पीछे पड़े होते हैं। एंड इवन दो रैल्फ के पापा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी तरह कई हफ्तों तक बिना कुछ ना खाए ना पिए चलते चलते स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार कर क्लोवर किंगडम आ जाते हैं। एंड अपनी आखिरी बची कुची मैजिक का यूज कर यूनो को इस हाजे विलेज के चर्च के सामने छोड़ देते हैं। फिर ये वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं, क्योंकि स्पेड किंगडम के सोल्जर्स अभी भी इनके पीछे पड़े थे। एंड क्योंकि ये कुछ भी करके स्पेड किंगडम के सोल्जर्स को यूनो के पास नहीं जाने देना चाहते थे। एंड फिर भागते भागते जब ये हाजे विलेज से बहुत दूर आ जाते हैं और इनको पक्का हो जाता है कि यूनो अब सेफ है, तब रैल्फ के पापा अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं एंड यूनो के कंधे पर स्पेड किंगडम की जिम्मेदारी को छोड़कर चले जाते हैं। यूनो समझ जाता है कि रैल्फ ने उसे जो भी कुछ बताया है वो सब सच है, और यूनो अपने पास्ट और अपने मम्मी पापा के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। प्रिंस यूनो, हमें कुछ भी करके द डार्क ट्रायड को हराना होगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड तभी अचानक से यूनो का फोन बजता है। वाइस कैप्टन यूनो, जल्दी वापस आइए, गोल्डन डॉन के बेस पर अटैक हो गया है। जिसको सुनते ही यूनो एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड असल में द गोल्डन डॉन के बेस पर जो क्लोवर किंगडम के बीचों बीच होता है, उस पर अटैक पता है किसने किया होता है? द डार्क ट्रायड के एक मेंबर जीनोन ने। एंड भाई ये डायरेक्ट गोल्डन डॉन के बेस पर आ गया होता है, कुछ डर ही नहीं मतलब। एंड इसके साथ इसके दो सोल्जर्स काक और रूबी होते हैं, जो कि द डार्क डिसाइबल होते हैं। एंड इनके पास भी डीमन की पावर होती है। यूनो तुरंत ही अपने बेस की तरफ निकल जाता है एंड ये सारे लोग इन पर मिलकर अटैक कर देते हैं, लेकिन भाई इन दोनों के ऊपर इनके अटैक का कुछ असर ही नहीं होता। एंड जीनोन वो तो वहाँ पर था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। एंड तभी काक कहता है, आओ देखते हैं तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो, द गोल्डन डॉन। एंड तभी रू और काक इन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड जीनोन यहाँ पर कैप्टन विलियम्स के सामने आ जाता है। तो तुम हो विलियम वेंजेंस, गोल्डन डॉन के कैप्टन और एक आर्केन स्टेज मैजिक नाइट। एंड विलियम्स इसको देखते ही समझ जाता है कि जीनोन कोई अकेले नहीं हरा सकता। रुक जाओ, दूर रहो कैप्टन विलियम से। नहीं आल्केडोर, इससे मत लड़ो और बाकी सारे लोगों को भी लेके यहाँ से निकलो जल्दी, अब बहुत देर हो चुकी है वेंजेंस, तुम्हारे अलावा अब यहाँ कोई जिंदा नहीं बचने वाला। एंड तभी थोड़ी देर में यूनो यहाँ आ जाता है। जो चीज ये देखता है उसे देखते इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा का पूरा गोल्डन डॉन बेस तबाह हो चुका था एंड पूरी स्क्वाड हार चुकी थी, आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। एंड इतनी सारी तबाही सिर्फ इन दो लोगों ने मचाई थी। ओ तुम तो काफी लेट हो गए। एंड तभी यूनो तुरंत ही गुस्से में अपने स्पिरिट डाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड बोलता है, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मरना होगा। और कौन मारेगा मुझे? तुम। एंड तभी इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड काक के ऊपर यूनो के स्पिरिट स्टॉर्म का कुछ असर ही नहीं होता। एंड असल में काक और रू अपने डेमन की सिर्फ 40% पावर को यूज कर सकते थे। एंड तब भी सोचो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि सोचो भाई इन लोग ने अकेले इतने सारे गोल्डन डॉन के मेंबर्स को खत्म कर दिया होता है। एंड इतना ही नहीं, ये यूनो के ऊपर तक भारी पड़ रहा होता है, लेकिन आखिरी में किसी तरह यूनो अपने स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज कर काक को खत्म कर देता है। एंड फिर इधर हम रू को देखते हैं एंड इसने भी अपनी डेमन पावर की मदद से बहुत सारे गोल्डन डॉन के मेंबर्स को खत्म कर दिया होता है एंड क्लॉस को भी बस खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी यूनो अपने विंड टॉर्नेडो का यूज कर क्लॉस को किसी तरह बचा लेता है एंड इसके स्मोक को हटा देता है। एक विंड मैजिक यूजर, अब मजा आएगी। एंड तभी अपने डेमन स्मोक का यूज कर यूनो को पकड़ लेता है एंड यूनो को खत्म करने वाला होता है एंड इससे यूनो बच नहीं सकता था। लेकिन वो तो सही टाइम पर बेकी वहां जाती है एंड रू को अपने अनदर एटलस में पकड़ लेती है, जिससे ये अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता सही से। एंड क्लॉस तभी अपने बचे कुछ पावर का यूज कर रू को खत्म कर देता है। एंड ये तीनों भाई एकदम शॉक्ड होते हैं कि आखिर रू और काक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थे, और अगर ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो जो मेन डार्क ट्रायड है वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड तभी अचानक से इनके ऊपर की छत फट जाती है एंड ये लोग देखते हैं इनके सामने कैप्टन विलियम्स को जीनोन ने एक शिकार की तरह पकड़ा होता है। कैप्टन विलियम्स बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, इतना कि वो बेहोश हो गया होता है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि एक आदमी ने इनके इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन विलियम्स को इतनी आसानी से हरा दिया। ओ, तो तुम लोगों ने काक और रू को हरा दिया। खैर ये लोग थे भी बहुत वीक। एंड तभी बेल कहती है, यूनो जल्दी से स्पिरिट डाइव में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ये आदमी बहुत खतरनाक है। एंड तभी जीनोन इन लोगों के ऊपर भी अपने बोन मैजिक से अटैक कर देता है, जो कि लगभग अनस्टॉपेबल होता है और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। यूनो तो किसी तरह अपने स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज कर जीनोन के अटैक को रोक देता है, लेकिन ये दोनों उसके अटैक को नहीं रोक पाते हैं, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, इतना कि इन लोगों का बचना अब नामुमकिन था। यूनो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसे डर भी लग रहा होता है। ये फुल स्पीड में अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से जीनोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जीनोन को छू तक नहीं पाता। एंड तभी जीनोन इससे कहता है, तो ये है तुम्हारी फुल पावर, हाँ अब मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ। एंड तभी जीनोन अपने डीमन को यूनो के सामने
सामने दिखाता है, जिसको देखते ही यूनो की मानो सांसें रुक जाती हैं। मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। एंड तभी ज़ीनोन यूनो पर अपना पहला और फाइनल ब्लो लैंड कर देता है। थोड़ी ही देर बाद रैल्फ भी फुल स्पीड में गोल्डन डॉन के बेस पर आ जाता है, जो कि पूरा तबाह हो चुका था। हर तरफ बस सन्नाटा था, मानो रैल्फ किसी कब्रिस्तान में आ गया हो। रैल्फ को सिर्फ एक आवाज आ रही होती है, वो होती है बेल के रोने की। एंड ये भी धीरे धीरे गायब हो रही होती है, क्योंकि यूनो धीरे धीरे मर है। एंड रैल्फ अब कुछ भी नहीं कर सकता था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, लेकिन तभी अचानक से ये पूरा का पूरा गोल्डन डॉन का बेस चमकने लगता है। एंड असल में कैप्टन विलियम्स इसीलिए इतनी आसानी से हार गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ध्यान और मैजिक एनर्जी इस हीलिंग स्पेल को बनाने में लगा दी थी, जो कि थोड़ी देर बाद एक्टिवेट होगी, जिसका काम था जितने भी लोग वहाँ पर थे उन्हें पूरी तरह से हील करना। एंड असल में कैप्टन विलियम्स ने अपने आप को अपनी स्क्वाड के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। एंड कैप्टन विलियम्स की ये स्पेल जितने भी लोग वहाँ पर इंजर्ड थे उन सबको हील कर वापस से जिंदा कर देती है और उनकी जान को बचा लेती है। बेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूनो को वापस से जिंदा देख के। क्लॉस, हेल्केडोर, बेकी और बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बच पाते, जैसे हार्मोन,